एक वीक कौन जाता है बेटा शादी में? पोजीशन वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर क्या है माइनस रूट बाय आई का वो माइनस रूट बाय रूट बाय रूट टू आई माइनस नहीं है एक सजेशन क्वेश्चन जैसे मैंने पहला करवाया उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे जाना। क्या समझा कि जब तुम उस क्वेश्चन में हो तो कई बार हमारे दिमाग में वही क्वेश्चन के डेटा, वही क्वेश्चन का डायग्राम, वही क्वेश्चन की चीजें घूमती है जिसको लेके तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हो एंड यू ट्राई टू इम्प्लीकेट द सेम थिंग व्हिच यू हैव डन इन द पास्ट इन द प्रेजेंट, व्हिच इज रॉन्ग। उसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन सेपरेट हो गया तो आपको यहाँ पे वापस को k p डॉट r अपॉन r की जरूरत नहीं, वो मैंने वापस बोला तब जरूरत थी जब डिस्ट्रीब्यूटेड डायपोल होगा। यहाँ तो सिंगल डायपोल बोला है और बहुत क्लियर कट मेंशन है कि उसका डायग्राम के हिसाब से उसको सिंपल ओरिजिन पे रखा है, छोटा सा डायपोल है, वो लिखा भी है स्मॉल डायपोल। और क्वेश्चन में बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल स्टेट, खत्म ना, मुझे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टेक्निकली, सिर्फ लिखना है थीटा 45 मिला, यू नो हाउ टू, मेरा थीटा मिल जा रहा है तो कैसे यूनिट वेक्टर लिखना, तो i प्लस j बाय रूट 2 लिखोगे, बस इनटू तुम क्या करोगे द वैल्यू ऑफ r, तो द आंसर इज रूट 5 ब्रैकेट में आ सकता है। तो ऑप्शन में अगर दो होते तो बोल सकते, ठीक है? नहीं
से बोथ आर करेक्ट है काइंड ऑफ क्योंकि ऑप्शन तो फिर तो जो बोल रहा है वैसे पॉसिबल √2 में फिर तेरे पास प्लस माइनस 1/√2 थीटा की अलग वैल्यू हो सकती है। सबको समझा अच्छे से? लिख लो अगर इंग्लिश लिखना है तो, और जिसका लिखे हो जाए वो ये टॉपिक देखिए, ये डायग्राम है। पर ट्रेनिंग है हो गया। चल लेट्स go ahead with the next topic, analysis of electric dipoles in uniform electric field। जैसे आप बोल रहे थे कोई क्वेश्चन 14 उसके ऊपर था, शायद आपको जाएगा। आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बाहर से प्रेजेंट है, उस फील्ड में तुमने डायपोल को रखा है कोई एंगल से, ठीक है, और अब हमें उसकी एनालिसिस करनी है। लाइक हमें ये समझना है कि अगर डायपोल को रख दिया तो उसके ऊपर क्या क्या होगा, क्या फोर्स लग सकता है, क्या टॉर्क लग सकता है, डायपोल का कोई मोशन होगा तो कैसा होगा इनकेस हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी सोचनी। तो सबसे पहले फील्ड ऐसे बनाई है, आप मुझे बताओ कि कौन से डायरेक्शन पे या कौन सा साइड पे प्लस है, कौन सा साइड पे माइनस। सो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे यहाँ पे प्लस होना चाहिए या माइनस होना ये चीज मैंने हर बार देखी कि हर बार बैच में 5 बच्चे से 10 बच्चे मिलते हैं जो गलत ही आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि डायपोल पढ़ाया होता है, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, वो क्या बोलते हैं डायपोल में तो पढ़ा है ना आपने, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पर वो ये नहीं समझते कि आधा नॉलेज ही है उनके पास, आधा नॉलेज नहीं है किसका डायरेक्शन है, वो फील्ड का डायरेक्शन। डायपोल नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है डायपोल, पर फील्ड हमेशा कैसे ओरिजिनेट होती है पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव। क्लियर है। अब ये माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा,
और +2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा। ये सही है? Now this force is going to be Fe and this is also going to be Fe. क्या दोनों फोर्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? चार्ज सेम है और यूनिफॉर्म। तो इसलिए कैन वी से F net on dipole is 0. This is the statement जहाँ पे मैं always ऐड कर सकता हूँ। वैसे फिजिक्स में बहुत कम स्टेटमेंट है जहाँ always ऐड होता है। इसमें F net on dipole is 0 always in which field? ये पहली बात। So अगर मैंने ऐसा रखा और मैं ऐसा उसको ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो अब ये no translational motion will act on the dipole. तो dipole आगे पीछे कहीं पे नहीं जाएगा। इतना समझा? पर एक प्रॉब्लम है, मैं उसको ऐसा और ऐसा है ना फिक्स कर रहा हूँ, मतलब ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ। अब जब ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ तो इट इज जस्ट ट्विस्टिंग इफेक्ट। लाइक आपका टैप वाटर है, आप जिसको ओपन करते हो, तो टैप वाटर के लिए आप क्या करते हो, है ना, टेक्निकली यू अप्लाई द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो इससे आपका टैप ओपन होता है। दिस इज एक्चुअली द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क, या टॉर्क का इसका दूसरा नाम है कपल। सो टॉर्क एंड कपल सेम ही होता है प्रोवाइडेड कपल में इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड। सो कैन वी से इसके ऊपर कपल एक्ट हो सकता है? हाँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, ऑलवेज यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा, हो सकता है। क्यों ऑलवेज ऐड नहीं करूंगा, वो हम आगे देखेंगे। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाउ दैट इज टॉर्क, या तो दूसरा क्या मैंने बोला, कपल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है हमारे, मैं है ना फॉर्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि कपल का फॉर्मूला है तो मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। आई होप ये समझा होगा। तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे पहले ये चेक करना है कि ये जो Fe है और ये Fe है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। पर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, 2l एंगल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर हियर विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये 90 पे जाएगा, ये डिस्टेंस मैं परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकता हूँ। इफ दिस इज थीटा देन दिस इज डेफिनेटली थीटा, सो दिस इज 2l, then this will be 2l sin theta। ये सबको समझा? तो उस हिसाब से मैं टॉर्क को लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स, मतलब Fe इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो हो जाएगा 2l sin theta। बट Fe जो है वो मेरे पास है Q इनटू कैपिटल E इनटू हो जाएगा 2l sin theta। So Q into 2l आएगा, but it is P, so this will become PE sin theta. Therefore, torque is a vector quantity. The answer is going to be P cross E. This is the formula of the torque acting on electric dipole kept in uniform electric field. अब सोचो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के बदले यहाँ पे होता बार मैग्नेट। क्या होता? बार मैग्नेट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि इट हैज अ नॉर्थ पोल, इट हैज अ साउथ पोल, सही है ना? डोंट यू थिंक जब मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा उसमें भी सिमिलर चीजें होंगी, तो वो भी रोटेट होना अपना ट्राई करेगा, है ना? जो वो अगर रोटेट होगा तो उस पे भी टॉर्क लगेगा, तो अगर टॉर्क लगा तो इसका फॉर्मूला P क्रॉस E है, तो उसका फॉर्मूला भी सेम ही आएगा। मतलब अगर मुझे पता हो कि सिंबल रिप्लेस कौन सा करना है, तो मैं अभी से मैग्नेटिक डाइपोल भी खत्म कर सकता हूँ। दैट मींस P का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका रिप्लेसमेंट होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसमें आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम आगे जाके नाम थोड़ा स्लाइटली उसको थोड़ा अलग करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, उसका सिंबल है B। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क
in magnetic dipole? Answer is electroscopic. Answer is if you know electrostatics, you know 50% से ज़्यादा formula for magnetism, almost 60-70%. सारे formula you know, सिर्फ तुम्हें correct चीजें change करनी है. जैसे gravitation के formula यहाँ पे replicate हुए, यहाँ से और ज़्यादा formula आगे replicate होंगे किसमें? Magnetism. क्योंकि वहाँ पे पूरा ऐसे table ही बनाना. Just replace this with this, सारे formula डालें. समझ में आया? अच्छा, that means क्या चीजें समझ में आए? अभी तक दो चीजें मैंने पढ़ाई. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला नेट फोर्स हमेशा क्या होता है? जीरो. पर टॉर्क लग सकता है. अब क्यों लग सकता है और ऑलवेज क्यों नहीं लगता? उसका आंसर आई थिंक आपको पता चलेगा. अगर मैं ऐसे केवल ऐसे रख दूं तो क्या होगा? 0 डिग्री. मैं पहले से ही डायपोल को 0 डिग्री कर रहा हूं, तो टॉर्क लग सकता है क्या? पक्का? क्योंकि उस केस में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना टॉर्क लगने का. तो वी कैन से उस केस में नहीं रह सकता. तो टॉर्क लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, डिपेंड करता है कि इनिशियल ओरिएंटेशन क्या है. कुछ समझा? ठीक है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ो.
बट अगर मैं ऐसा सोचूं कि वो यहाँ से जब आ रहा है तो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उसके पास कुछ तो वेलोसिटी होगा, तो मेरे हिसाब से वो रुकना नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा वो नीचे जाना चाहिए। अब वो जब नीचे जाएगा तो टेक्निकली जो भी है फिर क्या होगा, ये ऐसा है और ये इसका तो इट इज गोइंग टू गो लाइक अ सीसॉ, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हो गया SHM, ये हो गया, बट दिस इज नॉट लीनियर SHM, दिस इज एंगुलर SHM। तो सेकंड टाइप ऑफ SHM पढ़ा। तो हमने एक SHM का आइडिया लिया था, बेसिक आइडिया लिया था, जब मैंने तुम्हें ग्रेविटेशन हो या इस वाला क्वेश्चन हो जहाँ पे हमने ऑसिलेट कर रहा था, और वहाँ पे मैंने ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने लीनियर SHM पढ़ा। अभी हम राइट टाइम है कि मैं थोड़ा सा एंगुलर SHM को इन्वॉल्व। उसके पहले पर मैं एक चीज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ कि डायपोल अभी तो कोई वर्क डन करेगा। अब जो वर्क डन होगा ना वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास अभी तक एक फॉर्मूला है, क्योंकि आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है। वर्क पावर एनर्जी के हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर इंटीग्रेशन वैल्यू में जाता है इंटीग्रेशन ऑफ f dx, ये लिखते थे ना। पर ये कब चलता है, जब हम है ना हमारा ट्रांसलेशनल, ये कब चलता है, जब सीधे ट्रांसलेशन। क्या यहाँ पे ट्रांसलेशन है, ये कौन सा है, तो I have to modify my work done का formula and this formula turns out to be integration of tau d theta. So the formula for work done is going to be कितना हो जाएगा, tau d theta। आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था पहले, f dx, आप क्या यूज करोगे, tau, और ये आपका अभी रोटेशन में आएगा ना, इस तरह में इंट्रोडक्शन। अच्छा, जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लिमिट आनी चाहिए, है ना। तो हम अज्यूम करते हैं स्टार्टिंग एंगल θ1 है, फाइनल एंगल θ2। आई डोंट नो क्योंकि इनिशियल था नहीं क्या। तो अब आई नो द फॉर्मूला फॉर टाउ, बिकॉज़ वो मैंने सेकंड इसलिए मैंने डिराइव किया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाउ, PE। तो लेट मी सब्स्टिट्यूट, तो वर्क डन इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ θ1 से क्या θ2, कितना हो जाएगा, तो हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी PE sin थीटा इनटू क्या, d थीटा। PE कांस्टेंट है, तो लेट मी टेक PE आउटसाइड। इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा आई नो इट इज माइनस cos थीटा, सो दिस विल बिकम कितना, θ2 एंड दिस इज θ1, क्योंकि माइनस है तो लोअर लिमिट डालेंगे, है ना। तो मेरा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इज गोइंग टू बी कितना, PE cos ऑफ कितना, PE ब्रैकेट में cos θ1 minus cos θ2। This is the work done to rotate the dipole in uniform electric field from angle कितना, θ1 से θ2। क्या ये सबको समझा? Now this work done will be nothing but known as delta U। What is delta U? Change in potential। So आपको वर्क डन के पहले चेंज इन पोटेंशियल पूछे तो भी आप ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है, पक्का? ठीक है, ये लिखो फिर मैं आगे जाता हूँ। और एक चीज मैंने अभी इसमें बताया था कि टॉर्क का फॉर्मूला ये था, मैग्नेटिक फील्ड में क्या फॉर्मूला बताया था, E के बदले M, E के बदले P। कैन यू गेस द फॉर्मूला हियर नाउ, M ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos।
Based on this formula, the force is this particular thing that is known as the potential energy of a dipole. तो हमने क्या लिखा? वर्क डन का फॉर्मूला जो था वो था डेल्टा यू, तो हमने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल. एज पर द फॉर्मूला क्या लिखा है? PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अपन को मालूम है विभूति क्या? हाँ, तो ये दो बच्चों को है ना CR वन में आ रहा है लेक्चर के बाद, ठीक है? B1 में और कोई ओके. जैसे मैंने बोला कि UF माइनस US P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अगर इनिशियल थीटा 1 90 होता और फाइनल थीटा 2 लेट्स से थीटा होता, मतलब कोई तो स्पेसिफिक एंगल, तो उस केस में इनिशियल मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 होता एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से क्या होता? U. तो मेरा U हो जाता, फाइनली आंसर क्या हो जाता? माइनस PE cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. तो अगर दो चीज याद रखें, वर्क डन पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, व्हिच इज कौन सा? माइनस ऑफ PE cos थीटा. ओके. अब यहां से हमारे पास दो मेजर केसेस आते हैं अगर हम समझे. कौन सा? इफ वी टॉक अबाउट केस 1 दैट थीटा इज 0 डिग्री. अगर थीटा 0 होगा तो आपके हिसाब से U कितना होगा? तो थीटा 0 पे U हो जाएगा माइनस ऑफ PE. यस और नो? और टॉर्क भी आपका 0 बिकॉज टॉर्क इज PE sin थीटा. थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0. सबको समझ में आ रहा है? कैन वी से जब थीटा 0 है मतलब डायपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है. समझा नहीं समझा? परफेक्टली. तो डायपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में एंगल 0 आया, तो तुम्हारा एनर्जी ऑफ डायपोल बिकम्स मिनिमम, क्योंकि आंसर क्या है? माइनस PE. तो आपका ये मिनिमम एनर्जी हुआ. और अगर ये मिनिमम हुआ, इसलिए दिस केस इज नोन एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ अ डायपोल. तो यहाँ पे डायपोल सबसे ज्यादा स्टेबल. So when is the dipole stable? Most when if this is the field and the dipole is kept like this. Here minus Q and here plus Q. तो ये dipole आपका सबसे stable. आज ये सबको समझा. Can you guess the case 2? क्योंकि 90 पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा ना. 90 पे U 0 हो जाएगा. ठीक है. 180 थीटा कौन सा होगा? तो अगर हम केस 2 कंसीडर करें, यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ थीटा इज 180 तो आपका U जो है वो प्लस PE होगा, टॉर्क कभी भी 0 होगा. पर इस केस में प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी आपकी जो है वो मैक्स होगी, है ना? तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो दिस बिकम्स योर दिस इज योर अनस्टेबल. बहुत बार भी वैसे. So now you know the answer. Stable equilibrium when theta is 0, unstable equilibrium when theta is 180. मतलब चार्ज उल्टा हो गया. अच्छा, सबको हमेशा ये डाउट रहता है कि सर आपको कैसे पता चला थीटा 190 ही लेना? How? Why did you define this way? You could have defined it other way ना. थीटा कुछ अलग ले लेते डिफाइन करते. नहीं, रीजन है उसके पीछे. इसलिए किसी ने ध्यान से देखा होगा, मैंने कुछ पहले लिखा था फिर मिटाया फिर कुछ अलग लिखा. तो जो मैं पहले लिख रहा था ना, मैं दूसरा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन दे रहा था, वो एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूँ. You open this bracket. If you open the bracket, can you say US minus UI is PE cos theta 1 minus PE cos theta 1. सही है? अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पीछे लिखता हूँ, इसको आगे लिखता हूँ. लिख सकता हूँ? तो जब मैं इसको पीछे लिखूंगा तो ये आगे आएगा तो क्या आएगा? माइनस PE cos theta 2 प्लस ब्रैकेट में सॉरी माइनस ऑफ ब्रैकेट में माइनस PE
ये सही है? ये एक ब्रैकेट रखो, ये दूसरा ब्रैकेट रखो और ये यूएस माइनस यूएस रखो। अब इक्वेट करो, कैन वी से यूएस इज माइनस पी cos थीटा, कैन वी से यूआई इज माइनस पी cos थीटा? तो जनरलाइज करो तो u की वैल्यू माइनस पी cos थीटा ही होगी ना। बस वो दूसरा एक्सप्रेशन है, ये देखना। इसे स्टार्टिंग एंगल आप कंसीडर करते हो 90 एंड फाइनल एंगल कोई भी, वहां से हमारे पास ये आंसर आता है। ये समझा? So that's why minus p cos theta is your potential energy of an atom. अच्छा, अगेन आपके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस mv ओके, माइनस mv आएगा तो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम, प्लस mv आएगा तो अनस्टेबल। ठीक है, केस 1 केस 2 स्टार्ट। सर तो मतलब ये मतलब ऐसे ही समझने का कि अगर मूवमेंट डायपोल का क्वेश्चन क्या है तो सर माइनस क्यू भी आना चाहिए पॉजिटिव साइड, क्योंकि अगर चार्ज उल्टा किया तो 180 वाला हां ठीक। क्वेश्चन इज बहुत सिंपल। क्वेश्चन क्या है? इनिशियली द डायपोल इज केप्ट एट 50 डिग्री एंड फ्रॉम दैट इट इज मूव टू 90 डिग्री, फाइंड द वर्क। सो थीटा 1 कितना हुआ? 30, थीटा 2 कितना हुआ? 90। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। सर यूआई हाँ, क्योंकि 90 पे इस फॉर्मूला के हिसाब से cos थीटा पे थीटा 90 है। आप लोग का COS COLM हुआ ना बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हो गया। ओके, लास्ट केस, फिफ्थ केस। हुआ सबका? ओके, नाउ डायपोल डिस्टेंस। लेट अस से मैंने एक डायपोल लिया है, दिस इज -q, दिस इज +q, ठीक है? यू एग्री विद मी? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब मैं उसके सेंटर से, है ना, सेंटर को फिक्स करके इस डायपोल को ऐसा, मैं खुद उसको ऐसा करके एक एंगल पे छोड़ता हूँ। सो आई अप्लाइड सम एक्सटर्नल वर्क, so I applied some external torque. जैसे मैं एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करूंगा और छोड़ूंगा तो ये वापस ओरिजिन पे आएगा, पर जैसे अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया ये अब ऑसिलेट करेगा। ये क्लियर है? दैट मींस इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम से इसको हटाने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। हाँ है ना? तो मेरे पास आएगा एक टॉर्क एक्सटर्नल, जो बैलेंस हो सकता है जब उसका टॉर्क जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा उसके साथ वो बैलेंस होगा तब रुकेगा। हाँ या ना? तो उसको मैं इक्वल करूंगा किसके साथ? टॉर्क किसका? इलेक्ट्रिक। सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। पर दोनों का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। समझा नहीं समझा?
टॉर्क लगाया था वो ऐसा था, जो फिर टॉर्क लग रहा है वो ऐसा है। हाँ तो यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस। क्या यहाँ तक अभी तक क्लियर है? जब हम लिख रहे हैं माइनस यहाँ पे, उसको एज इट इज रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉर्क लगाया मैंने वो मैं लिखूंगा माइनस PE sin थीटा, and this is your tau external field. If theta is very small, can we say sin theta is approximately equal to theta? ये आई थिंक पढ़ा है मैंने और फिजिक्स में भी पढ़ी है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क आएगा it will be minus of PE times theta. अब जो एक्सपेरिमेंट टॉर्क मैंने लगाया है, that टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा। क्या लगाया मैंने? I अल्फा। Where I is known as the moment of inertia. I is known as the moment of inertia. And alpha is known as the angular acceleration. What is alpha? Angular acceleration. So of electrostatic rotational mechanics involved. दो डेडलीस्ट चैप्टर का कॉम्बिनेशन जब बनेगा उसके क्वेश्चन बहुत टफ होता है प्रश्न। रोटेशनल के साथ जब भी इलेक्ट्रो आएगा तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा। तो मेंस में तो कभी नहीं आया पर डेफिनेटली इसमें आ सकता है। तो I अल्फा इक्वल टू क्या हुआ आपके पास माइनस PE थीटा। अल्फा आपने डेफिनेटली सर्कुलर मोशन में पढ़ा एंड यू नो अल्फा इज d ओमेगा बाय dt। पर आपने ये भी पढ़ा है कि ओमेगा इज d थीटा बाय dt। तो मैं क्या अल्फा को लिख सकता हूं इट इज d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर, दैट इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा। इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू कैन आई से I इनटू दिस वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ dv थीटा। तो समझ में आ रहा है? I को नीचे लेके जाओ तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर थीटा बाय क्या dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस PE बाय I टाइम्स थीटा। ये सही है? अब बताओ क्या ये P कांस्टेंट है? E भी कांस्टेंट है एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल ये भी कांस्टेंट है। So can we say this entire thing is constant? So can we say d square theta by dt square is directly proportional to theta minus theta? और if you remember जब मैंने लीनियर एसएचएम करवाया था तो मैंने आपको सिखाया था कि f is proportional to minus f। फिर मैंने बोला था f is equal to minus f में मैंने लिखा था ma तो a लिखा था मैंने minus k by m into x पर a होता है d square x is equal to minus k by m into x। अब x is the horizontal displacement पर x अगर रिप्लेस हो जाए थीटा से तो वो सर्कुलर हो जाएगा। कंपेयर दिस एंड दिस। So this is the linear SHM equation and this is your angular SHM का equation। समझा? अगर मैं k by m को ओमेगा स्क्वायर डालता था, k by m को क्या सब्स्टिट्यूट करना था? ओमेगा स्क्वायर। इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? ओमेगा स्क्वायर। तो मेरे पास आ जाएगा PE by R इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखा ओमेगा स्क्वायर? अगर PE by ओमेगा स्क्वायर है तो कैन आई टेक द अंडर रूट बोथ द साइड? If I take the under root both the sides then omega will become कितना? Under root of क्या? PE by R। बट ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाय t। तो क्या यहाँ से t का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ I by t। That is the formula for time period of electric dipole kept in uniform electric field, where I is the moment of inertia about the center, P is electric dipole moment, E is electric field intensity. But if there is a magnetic dipole, then the formula will be 2 pi under root of I by m। हो गया ये भी पता है। पूरा डाइपोल खत्म है अभी, मुझे मैग्नेटिक में कुछ भी नहीं पढ़ाया। अच्छा समझ में आया सबको? ये डेरिवेशन बोर्ड में भी आता है तो इम्पोर्टेंट है और बाकी